और हेमंत सोरेन का टक्कर में भाजपा के पास में कोई नेता नहीं है। तो इन लोगों ने वॉच करने के लिए पहले उतार दिए हैं। अभी तक तो हमने अनाउंस भी नहीं किया है ना, हमने अनाउंस कहाँ किया है। और हेमंत सोरेन जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से आपको अप्रत्याशित तौर से चुनाव जीतेंगे। इन लोगों को सिर्फ मोदी जी के नाम से और धर्म के नाम से ही मांगना है। हर जो विपक्ष का नेता है जो भाजपा के साथ नहीं है उसको ये सब झेलना है। ये बड़ी चीज नहीं है, आप आम चीज हो गई है। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीट है, लेकिन अभी तक इंडी गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप। बातचीत करेंगे कि एक और जहां बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं, 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की नाम की घोषणा कर दी है। इतना लेट क्यों हो रहा है इंडी गठबंधन की ओर से? देखिए, सर्वप्रथम मैं बोलूँगा कि अभी चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है और उससे पूर्व इन लोगों का पत्ता खोलने का एक कारण था कि कैंडिडेट को थोड़ा वक्त मिल जाए। जो प्रत्याशी होंगे अगर विरोध कहीं हो रहा है तो उसको वक्त मिल जाए। देखिए, मैं कहना चाहूँगा इसी को इन लोगों ने वॉच करने के लिए पहले उतार दिए हैं। और चूंकि इन लोगों को कोई अपने काम से तो वोट मांगना नहीं है, इन लोगों को सिर्फ मोदी जी के नाम से और धर्म के नाम से ही मांगना है। तो इसीलिए इन लोगों ने देखा परखने के लिए ऐसे किया है। हाँ, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है उन्होंने कि भाई पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी हम भी जरूर निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन के साथ हम उतरेंगे। चाहे प्रत्याशी हमारा कोई भी हो, नाम का मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन जो है कि आज हम प्रत्याशी संयुक्त रूप से उतारेंगे और आचार संहिता 1-2 दिन में लगने वाला है, फिर 1-2 दिन में हम उतार देंगे। अच्छा, लोकसभा सीटों पर किस तरीके से आप लोगों की तैयारी है? किस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं फिलहाल उसे मुकम्मल की जा रही है? झारखंड में लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट 14 सीट है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज लिख लीजिए, हम 9 सीट जीतने जा रहे हैं। 14 में 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन। बाकी उनका गठबंधन में है। लेकिन कई लोकसभा सीटों पर अभी तक पेच जो है फंसा हुआ है। लोहरदगा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। नहीं, अभी तक तो हमने अनाउंस भी नहीं किया है ना, हमने अनाउंस कहाँ किया है। पेच इसको कहाँ बोलिएगा? आचार संहिता लगेगा, कैंडिडेट का घोषणा नहीं करेंगे तब पेच बोलिएगा। अभी वक्त था हमारे पास में, हम लोगों ने सुलझा दिया है सारा मामला को। एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है। शायद ये बताया जा रहा है कि दुमका से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पूरा निर्भर उन पर करता है कि आखिर वो इसको किस तरीके से लेते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, कितना असर पड़ेगा अगर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो? देखिए, हेमंत सोरेन जी इंडिया गठबंधन के झारखंड प्रदेश के बड़े नेता हैं। वो जहाँ से चुनाव लड़ना चाहे, हेमंत सोरेन जी को कोई रोकेगा नहीं। और हेमंत सोरेन जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से आपको अप्रत्याशित तौर से चुनाव जीतेंगे। और हेमंत सोरेन का टक्कर में भाजपा के पास में कोई नेता नहीं है। अच्छा, कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, खिजड़ी के जनता को कहीं ना कहीं सौगात मिली है। लंबे समय से आप लोग जो मामला को लेकर अपनी बात उठा रहे थे, गंगा नाला को लेकर, आज उसकी स्वीकृति मिली है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? देखिए, आज मैं चंपाई कैबिनेट को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुप्रतीक्षित जो मांग थी, आज टाटा होते हुए, बुंडू होते हुए जो बोकारो संथाल परगना जाने वाला रास्ता जो हाहे टू राहे था, बिना पुल में आज उस रास्ता की बहुत महत्व नहीं थी। लेकिन आज उस पुल के बन जाने से हमारा 55 किलोमीटर बड़ी गाड़ियों के लिए रास्ता, 55 किलोमीटर की जो दूरी तय करते थे मात्र 2 किलोमीटर में उसको करेंगे। और जो अनगढ़ा प्रखंड जो है, जिस प्रखंड में वो पुल का निर्माण हो रहा है, जो 35 किलोमीटर घूम करके प्रखंड जाते थे, वो 2 किलोमीटर के ये में आपको NH पहुंच जाएंगे और प्रखंड पहुंच जाएंगे। इसीलिए आज मैं चंपाई कैबिनेट को, बसंत जी को बहुत आभार व्यक्त करने के लिए आया था कि उन्होंने मेरा जो सपना था, क्योंकि उस पुल को, जो उच्च स्तरीय पुल है, उस पुल को
कई एक विधायकों ने, कई एक मंत्रियों ने, कई एक मुख्यमंत्रियों ने भी उस पुल का अपना चुनावी घोषणा पत्र में रखा, लेकिन कोई नहीं बना पाया। राजेश कच्छप आज सफल हुआ, इसलिए चंपाई कैबिनेट को बधाई देने के लिए आया हूं। अच्छा, कांग्रेस के विधायक के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। अंबा प्रसाद के आवास में जब ईडी की दबिश हुई, उसके बाद जब ईडी की ओर से प्रेस रिलीज किया गया तो ये बताया गया कि कई जो फर्जी स्टाम्प है वो उनके आवास से मिले। इसके साथ ही 35 लाख का जिक्र जो है ईडी की ओर से किया गया है कि 35 लाख नगद जो है वो बरामद किए गए हैं। इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए कोई हर जो विपक्ष का नेता है जो भाजपा के साथ नहीं है उसको ये सब झेलना है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, आप आम चीज़ हो गई है। चाहे अंबा हो चाहे कोई हो, अंबा प्रसाद लड़ने वाली है, हमारी प्रत्याशी होती वो होंगी हजारीबाग सीट से, इसीलिए उसके यहाँ ईडी का दबिश पड़ा। उनकी चर्चाएं ज्यादा थी कि हजारीबाग से उन्हें सीट मिल जाएगा, इसीलिए टिकट मिल जाएगा, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ विधायक मौजूद थे राजेश कच्छप, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जरूर बिगुल बच चुका है, लेकिन इंडी गठबंधन की ओर से उम्मीदवारों की नाम की घोषणा आने वाले समय में जरूर कर दी जाएगी। दूसरी ओर हेमंत सोरेन का नाम सामने आ रहा है कि दुमका लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, तो इनका कहना है कि असर भी देखने को मिलेगा। साथ ही अंबा प्रसाद के मामले पर इन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।